सही। तो आज के बाद, उस सिस्टम के बाद, जब ये पार्सल बेस्ड सिस्टम इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के साथ ही लागू हो जाएगा, तो फिर अगर वो बंदा किसी भी जगह पे बैठकर अपने ज़मीन के टुकड़े को देखना चाहता है या वो किसी को रेफ़र करना चाहता है फॉर एनी सेल या परचेज़ के पर्पस के लिए, तो वो जस्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उनसे शेयर करेगा जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होंगे, और वो अगर उसके पास गूगल अर्थ की फैसिलिटी मौजूद होगी तो वो उसके ऊपर जाकर बाकायदा उस लैंड को वेरीफाई कर पाएगा। तो अब 1947 के बाद आज जब हम 70-80 सालों के बाद बैठे हैं, तो ये जो आबादी दे के खेवट थे, ये 10 एकड़ या 20 एकड़ अगर उस वक़्त मुख्तस हुआ था, तो आज ये बढ़ के 100 एकड़ पे गांव चले गए। तो फिर पल्स प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? पल्स प्रोजेक्ट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर तरह की वो सपोर्ट दे रहा है जिसके लिए ये पार्टीशन का प्रोसेस रुक जाता था या डिले हो जाता था। सही। अभी तक हमने तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ओवरऑल पंजाब में जो मुश्तरका खाते हैं उनको तकसीम किया है। अब तक हमारे पंजाब का कोई भी जो कैडेस्टर मैप है वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो सका। तो पल्स प्रोजेक्ट पूरे पंजाब का एक नक्शा जारी करने जा रहा है, और फिर इसको हमने जियोडेटिकली मार्क कर लिया है, हमने इसको डिजिटली मार्क कर लिया है। सर, डिजिटल मार्केशन से अब तो मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकती। तो अगर ये चेंज भी हो गया, का एलिमेंट ज़रा कम नहीं हो जाएगा? तो नहीं जी, इसमें बेसिकली जी हमारा किसी भी सेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एलिमेंट को कम या ज़्यादा नहीं करना है। हमने सिर्फ मैनुअल सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में जाना है, और हमने अपने जो पटवारी है उसको आईटी लिटरेट करना है। सही। इस बात का फैसला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कर लिया है कि वो इस प्रोजेक्ट की तकमील के साथ इस खेवट बेस्ड सिस्टम को ख़त्म करके पार्सल बेस्ड सिस्टम पे जा रहा है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूं कासिम बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने मुफाद आमा के मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए हैं, और इन्हीं एक मनसूबों में से मनसूबा है मनसूबा बराए इस्लाह निज़ाम अराज़ी। ये मनसूबा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे मलिक वसीम अवान साहब से। सर, बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन करने का। सर, मुझे बताइएगा ये मनसूबा पल्स है क्या, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सोल प्रोजेक्ट है? बहुत शुक्रिया जी, आपने आज पल्स की प्रोजेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे, रेडियो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया। मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक मेगा प्रोजेक्ट है और एक पॉलिसी लेवल प्रोजेक्ट है जो वो पंजाब में वर्ल्ड बैंक के तामुन से इम्प्लीमेंट कर रहा है। पंजाब के तमाम जो इस वक्त 41 अजला हैं उसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त जारी है। रिगार्डिंग पल्स प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा पस मंज़र में जाऊँ कि 2009-10 में पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये सोचा कि हमारा जो मैनुअल रिकॉर्ड सिस्टम है उसको डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम में हमने लेकर जाना है, ताकि जो लोगों की अपने रिकॉर्ड तक रसाई है, जो उनको इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको कम से कम किया जा सके और सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सके। ये की ऑब्जेक्टिव था पल्स का कि सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव हो और लोगों को आसानी मिले। एग्जैक्टली जी, ना सिर्फ ये पल्स का था बल्कि जिस प्रोजेक्ट को, जो अगर मैं कहूँ कि इसका जो फ़ेज़ 1 था, उस प्रोजेक्ट को हम लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से याद करते हैं, LRMIS प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चला और सक्सेसफुली अपने टाइम में कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट में हमने जो 93% जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसके रिकॉर्ड को हमने डिजिटाइज़ किया, कंप्यूटराइज़ किया, और उस प्रोजेक्ट के ही सिलसिले में फिर जो पैरा अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर है वो मारज़ वजूद में आया। और इस वक्त
पंजाब भर में 150 से ज़्यादा जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स हैं जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी गवर्न कर रही है, वो इस वक्त अपने जो शहरी हैं उनको इस रिकॉर्ड की मुंतकली में, जिसमें आप फ़र्द का हसूल हो गया, जिसमें आपने जब कोई ज़मीन सेल या परचेज़ करते हैं उसमें इंतकालात का हसूल हो गया, तो हमने इस पूरे सिस्टम को एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक जगह पर लेकर आ गए, ताकि जो टाइम है वो कम से कम हमारे बेनिफिशरी का लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से वो अपने काम को मुकम्मल कर ले। सर मुझे बताइएगा, पल्स ने एक ड्राइव शुरू की है, कैंपेन शुरू की है, वंडा कराओ सुख पाओ, ये कैंपेन है क्या और किस तरह आम आदमी इसका बेनिफिशरी और इसका स्टेक होल्डर है? जी, जिस स्कीम की तरफ आपने मेंशन किया है, जिसे हम वंडा कराना कह रहे हैं या वंडा कराओ सुख पाओ, अगर हम बात करें तो शायद ये पल्स प्रोजेक्ट की सबसे बड़ा एक जो एक्टिविटी है या जो स्कीम है वो है जो इस वक्त पूरे पंजाब में इस साल के अवाइल में शुरू की गई, जिसमें हम जो मुश्तरका खाता जात हैं, जो लोगों के जो जॉइंट लैंड होल्डिंग्स हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, जो खेवट बेस्ड सिस्टम के अंदर पड़ी हैं, हम उनको तकसीम करने जा रहे हैं। सही। और उसको तकसीम करके हम इसको पार्सल बेस्ड सिस्टम के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल जी। थोड़ा सा मैं पार्सल बेस्ड सिस्टम आपको इस तरह समझाऊंगा कि अगर एक मुश्तरका खाते में 4 या 5 मालिक हैं तो हम उनकी रज़ामंदी के साथ हम उनकी ज़मीन को तकसीम करके 4 मुख्तलिफ पार्सल्स में बनाना चाह रहे हैं, और फिर हम हर पार्सल को एक मखसूस नंबर देना चाह रहे हैं। सही। जैसा कि आपने डिजिटल नंबर, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जितने भी शहरी हैं या हम सबका एक आईडी कार्ड नंबर है हर एक शहरी का, और वो उसकी पहचान होता है कि अगर वो कहीं भी रुकता है तो हम अपना आईडी कार्ड निकाल कर अपने शहरी होने का सबूत देते हैं। इसी तरह हम एक ज़मीन को भी, उस ज़मीन के टुकड़े को भी एक मखसूस नंबर देने जा रहे हैं, ताकि जो रेवेन्यू सिस्टम में है वो मखसूस नंबर ही उस ज़मीन के टुकड़े की पहचान बने। सही। और आगे चलकर अगर वो ज़मीन का टुकड़ा 9,999 हिस्सों में भी तकसीम हो तो जो उसका बेस नंबर है वो तकसीम ना हो, बल्कि वो सब डिविजन्स उसकी लेता जाए। और इसके साथ हम आगे चलकर जो नया फ़र्द जारी करना चाह रहे हैं अपने बेनिफिशरी को, अपने लैंड ऑनर को, उसमें हम ये जिद्दत ला रहे हैं कि ना सिर्फ उसमें उसका यूनिक नंबर उस फ़र्द का हिस्सा होगा, बल्कि उसकी ज़मीन का नक्शा भी उसके फ़र्द के अंदर जुड़ा हुआ होगा। सही। तो आज के बाद, उस सिस्टम के बाद, जब ये पार्सल बेस्ड सिस्टम इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के साथ ही लागू हो जाएगा, तो फिर अगर वो बंदा किसी भी जगह पे बैठकर अपने ज़मीन के टुकड़े को देखना चाहता है या वो किसी को रेफ़र करना चाहता है फॉर एनी सेल या परचेज़ के पर्पस के लिए, तो वो जस्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स उनसे शेयर करेगा जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद होंगे, और वो अगर उसके पास गूगल अर्थ की फैसिलिटी मौजूद होगी तो वो उसके ऊपर जाकर बाकायदा उस लैंड को वेरीफाई कर पाएगा। सही कि वाकई ये ज़मीन जो ये शख्स है ये इसके नाम पे है और इसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो उसके पीछे लगा हुआ है। यानी कि पहले सिस्टम को या ज़मीन को जो सेल परचेज़ के लिए होती थी फिज़िकल वेरीफाई करना होता था, अब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप जो नंबर होगा उसी से बता सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है। बिल्कुल जी। हम ना सिर्फ उसका पूरा जो बैक एंड रिकॉर्ड है उसको स्कैन करेंगे, उसको स्कैन करके उसको सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, और उसके सिस्टम के हिस्सा बनने के बाद उसकी तमाम जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हम उसकी फ़र्द का पार्ट बनाएंगे। सही। तो वो शख्स और जब ऑनलाइन पोर्टल पे अपना ज़मीन का टुकड़ा अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ देख पाएगा तो वो कहीं भी बैठ के किसी को रेफ़र कर सकता है कि ये मेरी ज़मीन है 4 कनाल या 4 एकड़, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस कोऑर्डिनेट्स के तहत इसको देख सकते हैं गूगल अर्थ के ऊपर, और उसके पीछे जो मेरी ऑनरशिप का रिकॉर्ड है वो सारा लगा हुआ है और आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, और ये ज़मीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सही। मैं इसको रिलेट करूँगा एक कॉमन एग्जांपल के साथ कि हम बड़े शहरों में आजकल सोसाइटीज़ का दौर है, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, प्राइवेट डेवलपर्स हैं,
हम डिफेंस की बात करते हैं, हम बहरिया की बात करते हैं, हम लेक सिटी की बात करते हैं। अगर हम इन तमाम को देखें तो इनमें प्रॉपर इनके लेआउट प्लान्स होते हैं, इसमें प्लॉट नंबर होता है, गली नंबर होता है। तो इसकी अथेंटिकेशन और इसकी ट्रांसपेरेंसी की ये श्योरिटी होती है कि इसके कागज़ साफ़ हैं, इसमें बाकायदा प्लॉट का नंबर दिया हुआ है, गली का नंबर दिया हुआ है, तो उसकी जो डील है, सेल है या परचेज़ है, वो बहुत आसान है। सही। तो यही सिस्टम हम पूरे पंजाब भर में लागू करना चाह रहे हैं कि हर एक प्रॉपर्टी का एक मखसूस नंबर होना चाहिए ताकि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो इनफरादियत है, उसको यकीनी बनाया जा सके। सर मुझे बताइएगा कि ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए है कि कमर्शियल भी लैंड के लिए ये सिस्टम लागू होगा? फॉर एग्जांपल पंजाब के देहात में ही ये सिस्टम लागू हो रहा है कि कमर्शियल एरियाज़ में भी लागू हो रहा है? जी, ये जो मुश्तरका खातों की तकसीम है जी, ये सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए ये स्कीम है। और जो आप अर्बन लैंड्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने सेपरेट एक डिजिटल सर्वे का आगाज़ किया है, जिसको हम डोर टू डोर पार्सल बेस सर्वे कर रहे हैं। सही। ये सर्वे की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? वो इसलिए थी कि जब भी किसी मौज़े की बुनियाद रखी गई, चाहे वो 1947 में थी या उससे पहले थी, तो उसकी बुनियाद के वक़्त जहाँ बहुत से खेवट अराज़ी थे, वहाँ जो खेवट पहला 1 या 2 नंबर खेवट था, उसको आबादी दे के लिए मुख्तस किया गया या मुकर्रर किया गया कि हर लैंड ऑनर जो उस मौज़े का रिहायशी होगा, वो अपनी ज़मीन के हिस्से के मुताबिक उस आबादी दे के प्लॉट्स में अपना रेजिडेंशियल प्लॉट लेगा। सही। तो इसलिए उसको हम रेवेन्यू की ज़बान में लाल लकीर भी कहते हैं कि जब वो मौज़ा आबाद हुआ तो उसमें एक लाल लकीर थी। लाल लकीर के अंदर 2 या 3 खेवट थे, जिसके अंदर लैंड ऑनर्स ने अपनी उस मौज़े में ज़मीन के मुताबिक घर बनाने के लिए अपनी ज़मीन ली। ठीक। तो अब 1947 के बाद आज जब हम 70-80 सालों के बाद बैठे हैं, तो ये जो आबादी दे के खेवट थे, ये 10 एकड़ या 20 एकड़ अगर उस वक़्त मुख्तस हुआ था, तो आज ये बढ़ के 100 एकड़ पे गांव चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए जब ये ज़मीनें बढ़ती गईं, जब ये आबादियां बढ़ती गईं, तो इन्होंने जो हमारे एग्रीकल्चर खाते थे उनको खाना शुरू कर दिया। कि हम जो नॉर्मली देखते हैं कि ये रैपिड अर्बनाइजेशन है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, कि ये जो नई सोसाइटीज़ या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, ये एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर ही होती हैं। तो अभी जो रिकॉर्ड में है वो एग्रीकल्चर शो हो रहा है, लेकिन वहाँ एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये इस प्रोजेक्ट से एक एफर्ट कर रहा है कि दोबारा से इस डाटाबेस को फिक्स किया जाए कि अब वो जो लाल लकीर थी वो एक्सटेंड होके कहाँ तक चली गई है और कितनी आबादियाँ उसके अंदर आ गई हैं। यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो अब कमर्शियल हो गया, उसका एक सिस्टम हमने वज़ा कर रहे हैं डिजिटली वज़ा कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये जो वंडा कराउसो पावर ड्राइव है, फॉर एग्जांपल मैं और आप किसी ज़मीन के मालिक हैं, हम वंडा कराना चाहते हैं, मैं एग्री नहीं होता, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा फिर? जी इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जी एज ए प्रोजेक्ट या एज ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो रेवेन्यू एक्ट है 1967, उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके पास ही ये लीगल राइट्स हैं कि वो इस तकसीम के अमल को लेके आगे चले। सही। तो फिर पल्स प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? पल्स प्रोजेक्ट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर तरह की वो सपोर्ट दे रहा है जिसके लिए ये पार्टीशन का प्रोसेस रुक जाता था या डिले हो जाता था। सही। इसमें एज ए बेनिफिशरी अगर मैं आपको बात करूं कि हम किस तरह इस अमल में दाखिल हो सकते हैं, तो तमाम नाजरीन जो कि इस प्रोग्राम को सुनेंगे, उनसे मेरी ये इल्तमास है कि पल्स प्रोजेक्ट ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पेलरा को ये रिक्वेस्ट करके पल्स प्रोजेक्ट की लाइफ में आने वाले 1-1.5 साल के लिए जितनी भी जो इस तकसीम के अमल पे फ़ीस लगती थी,
फीसें लगती थी उनको मुआफ़ कराते दिया। यानी कि वेव ऑफ है, वेव ऑफ हैं इस वक्त। वंडा कराने में जो पेलरा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फ़ीस लगती थी वो चार्ज नहीं होती। सही। तो सर ये एक हुकूमत को एक तरह से फाइनेंशियल डैमेज नहीं है कि जिस तरह पहले रेवेन्यू आ रहा होता था अब वो रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के लिए आसानी का अमल हो गया है उसमें जी। जहां आप इस चीज़ को रिलेट रेवेन्यू के साथ कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि गवर्नमेंट ने इसके एनालिसिस किए हैं कि उस रेवेन्यू के अगेंस्ट जो 70% बर्डन है ऑन आवर लीगल इंस्टीट्यूशंस, जितनी स्पेंडिंग उधर हो रही है और जितने ह्यूज नंबर ऑफ लैंड ओनर्स परेशान हैं ज़मीन से रिलेटेड और इस खेवेट बेस्ड सिस्टम से रिलेटेड, तो आई थिंक कि वो एनालिसिस फोरसी कर रहे हैं इस इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट आएगा फॉर अ ईयर एंड अ हाफ के जो हम इस पार्टीशन के अमल को लेके चलेंगे। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया कि हम इसको इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें। और आपको पता है कि जब एक ड्राइव होती है तो ड्राइव में सेवरल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और तीसरा एज ए बेनिफिशरी हमारी अपील ये है कि आप फौरी तौर पे अपने जो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर हैं, चूँकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डेप्यूटी कमिश्नर से जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और रेवेन्यू का इंचार्ज होता है, उन्होंने अपने 100% जो मवाज़ियात हैं उनको तकसीम के अमल के लिए ओपन कर दिया है। तो इसके लिए मैं अगर सादा सी बात करूं तो हमारे पास 3 लैंड रेवेन्यू एक्ट के कवानीन हैं। सबसे पहले तो आप जो रेवेन्यू एक्ट 147 शिक नंबर है वो ये कहती है कि अगर एक खेवट के जो मुश्तरका मालकान हैं अगर वो मिलकर सब अपनी दरख्वास्त अपने रेवेन्यू अफसर को देते हैं तो रेवेन्यू टीम ये पाबंद है कि वो 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर उनकी इस तकसीम के अमल को मुकम्मल करते। ठीक है। और अगर एक खेवट में से कुछ लोग राज़ी हैं और कुछ लोग राज़ी नहीं हैं तो फिर वो 135 के तहत जो शिक नंबर 135 है उसके तहत अपनी दरख्वास्त को रेवेन्यू अफसर को दें। वो दरख्वास्त फिर रेवेन्यू अफसर के कोर्ट में मार्क होगी और फिर वो प्रॉपर प्रोसीडिंग के तहत 6 माह के अंदर उसमें उसकी तकसीम का फैसला किया जाएगा। और सर अगर 6 माह में तकसीम ना हो तो? और इसमें जो ये 6 माह है ये एक अपर लिमिट है। अच्छा। नॉर्मली इस 6 माह में तकसीम हो जाती है। जो सबसे बड़ा प्रोसेस है वो होता है अपील का, कि मोस्टली जब खेवट में मेम्बरान ज़्यादा होते हैं तो उसमें कुछ लोग तकसीम के अमल के ऊपर अपना राज़ी नहीं होते या मिसट्रस्ट शो करते हैं और वो फिर अपीलों के सिलसिला में चले जाते हैं। तो इस हवाले से हमने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जहां ये अपीलें जानी हैं हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर इस तकसीम के दौरान अपील्स आती हैं तो उनको भी आप फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिज़ॉल्व करें। और अभी तक हमने तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा ओवरऑल पंजाब में जो मुश्तरका खाते हैं उनको तकसीम किया है। और अगर उनमें आप अपीलों की रेशे लें तो वो 1 या 2% से ज़्यादा नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात है इस वक्त हमारे हम सब के लिए। जी सर मुझे बताइएगा कि ज़मीन की तकसीम के अमल में कभी किसी इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस पे करना पड़ता है, जिस तरह हमारे माहौल में मुआशरे में ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम तो हो रहा है लेकिन कई मरतबा कोई स्नब भी कर लेता है, ख़वातीन को हकूक़ नहीं देता, ख़ुसूसन जायदाद के अमल में। तो इस अमल में पर्ल्स क्या मुआवनत कह रहा है? जी इसमें जी जो आपने बात की ख़वातीन के वंडा की कि सोशली हम जब विरासत करते हैं तो उसमें ख़वातीन का हिस्सा तो बना दिया जाता है लेकिन शायद उसको कब्ज़ा कभी नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी इसको स्पेशली हाईलाइट किया है और वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा पल्स प्रोजेक्ट की अपनी टीम का ये इस वक्त इनिशिएटिव है कि वो ये अश्योर करे कि जो ख़वातीन के वंडा जात हैं उनको नेक नियति से बनाया जाए फील्ड के अंदर और उनको पोजेशंस भी उस पर इंश्योर कराई जाएं विद द सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें जैसा कि हम जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की शिकों का जिक्र कर रहे थे
उसमें 135 है और 147। तो अगर हम ख़वातीन की बात करें तो 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये अमेंडमेंट की थी अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट में, इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि इससे पहले जब भी विरासत होती थी तो शायद ख़वातीन के वो वनडे भी नहीं बनते थे। सही। तो अब 135A में जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर है जिसने उस पार्टीशन को प्रोसीड करना होता है, ये उसके ऊपर लाजिम होता है कि वो ख़वातीन के वंडा जात भी एट द टाइम ऑफ तकसीम बनाए। सही। तो और उसको बाकायदा फिर जो तहसील लेवल का कलेक्टर होता है वो उसको बाकायदा उनको अप्रूव करता है। सही। और वो नक्शा जात देखे जाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से बने हैं और उसमें ऐसा तो नहीं कि ख़वातीन को लेस इम्पॉर्टेंट या पीछे का हिस्सा दे दिया गया है या ऐसा हिस्सा दे दिया गया जिसमें उसे रास्ता ही ना मिले। इस हवाले से अगर पल्स की बात करें तो पल्स में हमारा पूरा एक जेंडर का सेक्शन है। अच्छा, जो कि ख़वातीन की अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है। और इस हवाले से हम पटवार सर्कल लेवल पे जाकर, मौज़ा लेवल पे जाकर फ़ीमेल के कम्युनिटी एंगेजमेंट सेशंस कर रहे हैं जिसमें हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि आपका एज़ पर द लॉज ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक रूल्स आपका इतना हिस्सा बनता है, और जब आपकी पार्टीशन का प्रोसेस आपकी खेवट का स्टार्ट हो तो आप अपने उसमें वनडे को तकसीम करवाएं। तो ये 135 है। 135 में ये एक बड़ा सुनहरी सेक्शन है हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट का, जिसमें रेवेन्यू अफसर के पास ये सुमोटो पावर्स हैं। अच्छा। कि जैसे ही कोई लैंड ऑनर फौत होता है किसी खेवट में तो उसके पास ये सुमोटो पावर्स हैं कि वो खुद से उस खेवट की विरासत को स्टार्ट कर दे, और उसमें वो 30 दिन का टाइम देता है जो उस मुतवफ़ा फैमिली होती है कि आप अपनी तकसीम बना कर लेकर आएँ। और अगर वो तकसीम जमा कर देते हैं तो वो उसकी उस तरीके से वनडे बना देता है, नहीं तो उसके बाद वो फिर अपनी जो समझ बूझ के मुताबिक, कब्ज़े के मुताबिक और कानून के मुताबिक उन तमाम बहन भाइयों के अंदर उनके वनडे बनाकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक कानून कोई सिस्टम है, ये क्या है और आवाम किस तरह तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? ये जो जी कानून गोई है, बेसिकली ये तमाम जो हैं ये हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में यूनिट्स हैं। सो हमारा अगर जो बेसिक यूनिट है वो मौज़ा है। मौज़ा, कुछ मौज़े मिल के एक पटवार सर्कल बनाते हैं। सही। कुछ पटवार सर्कल मिल के एक कानूगोई बनाते हैं और फिर कुछ कानूगोई मिल के एक तहसील और तहसील एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है। सही। सो ये इस तरह बेसिकली रेवेन्यू की टर्म्स हैं या सेटलमेंट्स हैं जिनको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इसमें जब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स मारज़ वजूद में आए और उन्होंने अपनी सर्विस डिलीवरी आगाज़ किया तो 2019-20 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये सोचा कि दूर दराज इलाकों से लोगों को तहसील लेवल पे या ज़िला लेवल के अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में आना पड़ता है फ़र्द के हसूल के लिए या अपने इंतकालात के लिए। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये सोचा कि क्यों नहीं कानूगोई लेवल पे हम इस IT बेस्ड सिस्टम की एक्सेस दे दें ताकि जो हमारा बेनिफिशरी दूर दराज से आता है वो अपने लोकल सतह पर, अपनी कानूगोई सतह पर अपने इशू को हल कर ले। इसके लिए बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी जो पटवारियों की हायरिंग के प्रोसेस को भी रिविज़िट किया और उसमें IT बेस, IT लिटरेट होना को अमर को ज़रूरी करार दिया गया। और अब जितने भी नए लैंड रेवेन्यू अफसर्स इन्होंने हायर किए तो उसमें उनके लिए IT का वो नॉलेज होना ज़रूरी है। और अब इस वक्त 4000 से ज़्यादा कानूगोई लेवल पे ये सेंटर्स इस्टेब्लिश हैं जो उसी तरह अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर की तरह अपनी सर्विसेज फील्ड लेवल पे दे रहे हैं। सर बताइएगा, ये पल्स जो बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये कब तक इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, टैट क्या है कि ये डिजिटली रिकॉर्ड हम मेंटेन कर लेंगे? जी, पल्स प्रोजेक्ट की जी इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। 7.5 करोड़ से ज़्यादा लैंड ऑनर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस प्रोजेक्ट के बेनिफिशरी हैं। और अब तक हमारे पंजाब का कोई भी जो कैडेस्टर मैप है वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो सका।
तो पल्स प्रोजेक्ट पूरे पंजाब का एक नक्शा जारी करने जा रहा है। जहाँ तक आपने टाइमलाइंस की बात की, तो 2022 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ और 2027 में जून में इस प्रोजेक्ट के जो 5 साल जो लीगल टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम है, उसकी कंप्लीशन है। तो विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में एक नक्शा कैडेस्टर मैप जारी होना है जी, जिसमें हर लैंड ऑनर की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल होना है और उसकी ऑनलाइन एक्सेस उसके पास होनी है। इससे हट के अगर हम की माइलस्टोन्स की बात करें, जो कि शायद मुझे पहले भी कर देनी चाहिए थी, उसमें सबसे पहले हमने जितना भी लैंड रिकॉर्ड जो लैंड ऑनर्स का माल खानों में, जो माल खाना रिकॉर्ड रूम्स जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उसमें मौजूद था, हमने वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड स्कैन किया, उसको डिजिटाइज किया, उसकी डाटा एंट्री की और उसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कर दिया। ठीक। तो अब हमारे वेबसाइट पे उस तमाम आर्काइव्ड रिकॉर्ड मौजूद है। अगर कोई भी बेनिफिशरी 1947 से अब तक अपने रिकॉर्ड को देखना चाहता है, वो अपने क्रेडेंशियल्स के साथ उसमें कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फ़र्द को उसके अंदर देख सकता है। या उसके रिकॉर्ड को आज से 30 साल पहले इसका ऑनर कौन था या 50 साल पहले इसका ऑनर कौन था, वो देख सकता है। और अगर उसने उसकी कॉपी लेनी है तो फिर ऑनलाइन ही हमने एक पेमेंट का मॉड्यूल रख दिया है। वो अब उसको किसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर या दही मरकज़ माल जाने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपने घर बैठे वो 1000 रुपये फ़ी भरता है और अपना वो फ़र्द का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेता है। तो ये वो जिद्दत है जो हमने इस वक्त लैंड ऑनर को दी। आगे बढ़कर हमने जो इस वक्त एक सबसे बड़े हमारे निज़ाम में इशू आ रहा था, वो पैमाइशों का निज़ाम था कि हमने जब इस निज़ाम को इस्टेब्लिश किया, मौज़ों की बुनियादें रखी, तो हमने उस वक्त सर्वे ऑफ पाकिस्तान की मदद से हमने बुर्जियाँ या सरहदें रख दिए, जिसको बेस बनाकर पटवारी चलता था और किसी मौज़े के टुकड़े, ज़मीन के टुकड़े की पैमाइश करता था। तो इस वक्त के गुज़रने के साथ या तो वो एब्सलीट हो गए, ख़त्म हो गए, या किसी वजह से वो आगे पीछे कर दिए गए। तो पल्स प्रोजेक्ट ने इस वक्त पूरे पंजाब में डिजिटल मार्क्स या डिजिटल फाउंडेशंस ले कर दी हैं जी। और इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग स्कूल्स में इनको इस्टेब्लिश किया है ताकि इनके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। और फिर इसको हमने जियोडेटिकली मार्क कर लिया है, हमने इसको डिजिटली मार्क कर लिया है। सर, डिजिटल मार्केशन से अब तो मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकती। तो अगर ये चेंज भी हो गया, का एलिमेंट ज़रा कम नहीं हो जाएगा? तो नहीं जी, इसमें बेसिकली जी हमारा किसी भी सेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एलिमेंट को कम या ज़्यादा नहीं करना है। हमने सिर्फ मैनुअल सिस्टम से डिजिटल सिस्टम में जाना है और हमने अपने जो पटवारी है उसको आईटी लिटरेट करना है टू यूज़ दिस सिस्टम, ताकि अगर कोई मिसट्रस्ट है सिस्टम पे या अगर कोई इश्यूज़ हैं सिस्टम में तो उनको मिनिमाइज़ करके एक्यूरेसी को एनहेंस कर सकें, सर्विस डिलीवरी को एनहेंस कर सकें और एक जो ट्रस्ट लूज़ हो गया है रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर बेनिफिशरीज़ का, उसको दोबारा वापस ला सकें। सर, हमारे नाज़रीन को पैगाम दीजिए जो लैंड रिकॉर्ड के मालिक हैं, रूरल लैंड के मालिक हैं, उन्हें पैगाम दीजिए कि पल्स किस तरह उन्हें मुआवनत कर सकता है। मेरा जी आखिर में जो पैगाम है, हमने इसकी आज की डिस्कशन की जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा डिस्कशन की वो मुश्तरका खातों के ऊपर की, और जो हम लैंड रेवेन्यू सर्वे कर रहे हैं हमने उसके ऊपर की। तो मेरी इल्तमास ये है कि आप जो भी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग रखते हैं हमारे इस पंजाब में, उनसे है कि वो आगे बढ़ें और अपनी ज़मीनों को तकसीम कराएं। चूँकि हमने ये ज़िक्र किया शुरू में कि ये पॉलिसी लेवल प्रोजेक्ट है, इस बात का फ़ैसला बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ने कर लिया है कि वो इस प्रोजेक्ट की तकमील के साथ इस खेवट बेस सिस्टम को ख़त्म करके पार्सल बेस सिस्टम पे जा रहा है। और पार्सल बेस सिस्टम की कामयाबी उसी वक्त होगी जब हम अपने इंडिविजुअल वनडे बना लेंगे, और हो सकता है कि उसके बाद शायद बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू कुछ इस तरह की भी पॉलिसी लेकर आए कि जो मुश्तरका खाते जिन लोगों ने इस वक्त नहीं उनको अडॉप्ट किया,
तो शायद वो उस वक्त किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉक कर दिए जाएं, या वो उन पे इतनी ज़्यादा फ़ीस लगा दी जाएं कि फिर एक कॉमन लैंड ऑनर के लिए उनको भरना मुश्किल हो जाए। तो मेरी इल्तमास है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त जो पार्टीशन का प्रोसेस है वो एक्टिवली जारी व सारी है। आप अपनी दरख्वास्त अपने रेवेन्यू अफसर को दें, और पल्स ने इसमें मदद की है कि पल्स ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी मुतारफ़ करा दी है कि अगर आप किसी वजह से नहीं दे सकते तो जस्ट आप ऑनलाइन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स दें, अपनी जो अवेलेबल मालूमात हैं वो हमें दें, हम आपकी दरख्वास्त वो उस डिस्ट्रिक्ट में उस रेवेन्यू अफसर को मार्क कर देंगे। तो सर ये तो बहुत आसानी है। ये बिल्कुल जी बहुत आसानी है, और ये स्पेशली हमने जिस वल्नरेबल तबका जो ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं कि अगर वो कहीं किसी जगह पे किसी वजह से दरख्वास्त देने से कासिर हैं तो वो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत अपना अप्लाई करके अपने एखेवट की तकसीम के अमल को शुरू करवा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सर हमें मालूमात देने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब तमाम तर इक़दामात उठा रही है एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स के लिए। अब आपकी बारी है कि ज़मीन की तकसीम के अमल को आसान बनाइए और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें। कासिम बुखारी, रेडियो पाकिस्तान, लाहौर। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।